गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ एंड डिसीज़। आज हम कुछ हेल्थ और डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि जो हेल्थ है उसका डिसीज़ से किस तरीके से कांटेक्ट है। सबसे पहले हम हमारे टीचिंग पॉइंट्स में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ हेल्थ। हम सबसे पहले पढ़ेंगे हेल्थ का मतलब क्या होता है। Health has been defined as a state of complete physical, mental, and social well-being, and not just merely the absence of disease or infirmity. ठीक है, हेल्थ का मतलब वो होता है जिसमें आप फिजिकली, मेंटली और सोशली, समाज के तौर पे, दिमागी तौर पे और शारीरिक तौर पे बिल्कुल फिट हो और आपको किसी भी प्रकार की डिसीज़ ना हो, उसे हम कहते हैं हेल्थ। और उस पर्सन को हम कहते हैं हेल्दी पर्सन। अब बच्चों, मैंने यहाँ पे दो फोटोज़ जो हैं उन्हें ड्रॉप किया है। इसमें आपको एक फ़ोटो में कुछ बच्चे हैप्पीली नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे फ़ोटो में आपको एक बच्चा थोड़ा मेंटली तौर पे डिस्टर्ब नज़र आ रहा है। तो ये दो फ़ोटो मैंने यहाँ पे इसीलिए पेस्ट करे हैं कि आप हेल्थ को विजुअलाइज तौर पे भी समझ सकें। जब कोई हमें खुश मिजाज और बिल्कुल एनर्जेटिक दिखता है तो वो एक हेल्दी पर्सन के रूप में हम उसे देखते हैं, जबकि अगर हमें कोई व्यक्ति मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है तो वो हमें अपने उसके अपीयरेंसेस से, उसके स्ट्रक्चर से ही समझ आ जाता है। तो यहाँ पे हम इन दो फोटो के द्वारा हेल्दी और अनहेल्दी पीपल्स के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नाउ वी आर कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ। व्हाई हेल्थ इज सो इम्पोर्टेंट। Our next topic is why health is so important. So our health is contributed to economic sector. For example, COVID-19, the international epidemic, is too much effect in the economic sector in the wild world. That means आज हम जिस कोविड-19 की इंटरनेशनल एपिडेमिक से सफ़र कर रहे हैं, ये हमारे इकोनॉमिक सेक्टर को वर्ल्ड वाइड तौर पे क्या कर रही है, बहुत इफ़ेक्ट कर रही है। कैसे अफेक्ट कर रही है? सपोज करिए जो हमारी पूरी ह्यूमन बीइंग से, आज हमारा पूरा जो ह्यूमन सामाजिक तौर पे जो इंसान है, आज हम साथ में मिलके जब हम वर्क करते थे तो हमारा जो अर्निंग होता था, जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर जो रहता था वो मजबूत होता था। जब एक इंडिविजुअल का, जब एक ह्यूमन का फाइनेंशियल सेक्टर मजबूत होता था तो एक वर्ल्ड का, एक कंट्री का फाइनेंशियल सेक्टर भी मजबूत होता है। और जब एक कंट्री का फाइनेंशियल सेक्टर मजबूत होता है तो वो वर्ल्ड का फाइनेंशियल सेक्टर भी मजबूत होने में मदद करता है। तो इसीलिए हर एक इंसान की हेल्थ जो होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि वो सही रहे, उसे किसी प्रकार की बीमारी ना हो, उसके देश पे किसी प्रकार की बीमारी ना आए। सो वी आर contributing to our economic sector. Now healthy student responses so faster to answer of the question. जो हेल्दी बच्चे रहते हैं वो क्या करते हैं, अगर क्लासरूम में बैठे हैं, टीचर उन्हें पढ़ा रहे हैं, तो जो हेल्दी स्टूडेंट रहते हैं वो बहुत जल्दी फास्टर जो है किसी क्वेश्चन का आंसर करते हैं रेदर देन अनहेल्दी स्टूडेंट्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारी हेल्थ को कैसा अच्छा से रखें। फिर आता है द हेल्दी मैन आर डू मोर अट्रैक्टिव वर्क फॉर देयर बिजनेस। क्या होता है, जब एक हेल्दी मैन रहता है, जब अपना वर्क को अट्रैक्टिव बनाने के लिए अपने बिजनेस में जितनी मेहनत करेगा उसका जो डायरेक्ट कनेक्शन रहेगा वो हमारे इकोनॉमिक सेक्टर से रहेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा हेल्दी रहेगा उतनी ज़्यादा वर्क करेगा, जितना ज़्यादा वर्क करेगा उतनी ज़्यादा अर्निंग करेगा, जितनी ज़्यादा अर्निंग होगी हमारे कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक सेक्टर में उतना ही कंट्रीब्यूट होगा। तो इस प्रकार से हमें जो हेल्थ है उसको इम्पोर्टेंट रखना बहुत ज़रूरी होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ कम्युनिटी एंड पर्सनल इशू फॉर हेल्थ। देखिए स्टूडेंट्स, जो हेल्थ होती है हर एक ऑर्गेनिजम्स की, वो उसके आसपास के सराउंडिंग और इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती हैं। अगर उसका आसपास का सराउंडिंग और इन्वायरमेंट हेल्दी है, अच्छा है, मेंटली तौर पे फिट है सभी, तो क्या होगा, उसका डायरेक्ट कनेक्शन क्या होगा, उस इंडिविजुअल से होगा। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट। हाँ, देयर इज वन क्वेश्चन, व्हेन विल वी नॉट बी हेल्दी। हम हेल्दी कब नहीं होंगे? एनीवन गेस? नो। जब हमें कोई बीमारी
घेर लेती है तब हम क्या है, हेल्दी नहीं होते हैं। इसलिए अब हम पढ़ेंगे हेल्थ का बीमारी से क्या कनेक्शन है। बीमारी होती है तो हमारी हेल्थ कैसे डाउन होती है, ठीक है, जब हम रिकवर होते हैं तो कैसे होते हैं। सो when someone is suffer from disease, then functioning or appearance in the system of body will change for the worse। क्या होता है, जब कोई व्यक्ति होता है किसी डिसीज से सफ़र करता है तो उसकी बॉडी का फंक्शन जो होता है और जो उसकी बॉडी की जो अपीयरेंस होती है उसी से हम समझ जाते हैं कि वो किसी बुरी तरीके की बीमारी से गुजर रहा है, ठीक है, खतरनाक बीमारी से गुजर रहा है। सो दिस चेंजेस गिव राइज टू सिम्टम्स एंड साइन ऑफ डिसीज। तो इसे ही हम क्या करेंगे मेडिकल लैंग्वेज में, द सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ डिसीज। नाउ सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, हेडेक हो सकता है, कफ कोल्ड हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, वाउंड विथ पस। सो दिस सिम्टम्स शो दैट इंडिविजुअल इज सफर फ्रॉम द डिसीज। कॉजेज ऑफ डिसीज, किस कारणों से हमें डिसीज हो सकती है। द रिस्पॉन्सिबल आर वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगल, प्रोटोजोआ, हेलमिंथिक। आपने आपकी पिछली कक्षाओं में, पिछली क्लासेस में पढ़ा है, द वायरसेस कॉज टू मच harmful disease, the bacteria is also involved, the fungal, the protozoa and helminthic are the groups which causes the disease. Now come to the next topic, the human disease। अभी जिन भी फैक्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया, द बैक्टीरिया, वायरल, फंगल, प्रोटोजोन, हेलमिंथिक, ये सारी डिसीज जो हैं आपको यहाँ पे मैंने एक चार्ट में शो करी है। इसमें से जो कॉमन डिसीजेज हैं आप उनके नाम याद रख लीजिए, ठीक है, फॉर द जनरल नॉलेज। लाइक द बैक्टीरियल डिसीज में क्या आएगा, टाइफॉइड एंड निमोनिया एंड कॉलेरा, ठीक है, ये होती रहती है हमारे डेली रूटीन में किसी न किसी को, फैमिली फ्रेंड में। देन वायरल डिसीजेस लाइक कॉमन कोल्ड, मम्स, डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, फंगल लाइक कैंडिडाइसिस, प्रोटोजोन लाइक मलेरिया, एमोबिसिस, हेलमिंथिक डिसीज लाइक एस्केरेसिस, इटीसी। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, कंडीशन ऑफ डिसीज।